मैया को देखकर चुपचाप खड़े हो गए। तो माता ने एक हाथ से इनके दोनों हाथ पकड़े और एक हाथ से छड़ी दिखाई। कस्मान मृदमदान्तात्मन, भगवान भक्ति तो राम रहा। अरे चटोरे अदान्तात्मन, तूने एकांत में मिट्टी क्यों खाई? भगवान श्री कृष्ण डर गए। माता कुंती कहती हैं, सा माम विमोहयति वीरपि यद् विभेति। जब माता यशोदा ने छड़ी दिखाई तो कृष्ण डर गए। अरे जिनके डर से डर को भी डर लगता है, वो आज माता यशोदा की छड़ी को देख के डर जाए। कितने आश्चर्य की बात। तो डर गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, मैया आपको किसने बताया? कस्मान मृदुरान्तात्मन भगवान भक्षितवान रहा वदंती। कहा ये बाल बाल बता रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई है। कहा भैया बाल बाल जो है बहुत से है, इनमें हमारे कुछ विरोधी भी हैं, तो इनका ये विचार रहता है कि मैया से इसको पिटवाया जाए। तो ये झूठी शिकायत तेरे पास लेके आए होंगे। तो बंधन तावका, ये तेरे नारुण सखा जो सदा से तेरे साथ रहते हैं, वो कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई। भैया आजकल हमारी उनसे भी कुश्ती हो गई, उनसे भी हमारी आजकल मित्रता नहीं है। कहा और की तो बात छोड़, अग्रजोपेयम तेरा बड़ा भाई दाऊ दादा वो भी कहता है कि तूने मिट्टी खाई। हाँ भैया, मैं तेरा बेटा थोड़ी, दाऊ दादा तेरा बेटा है, तभी तो तू उसकी बात मानती है और मेरी नहीं मानती। जरा सी बात उसने कही और तू मुझे मारने के लिए लाठी लेके आ गई। भगवान बोले, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना। हे अम्ब, भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, सर्वे मिथ्याभिशंसिना, सब झूठ बोल रहे हैं। तो लोग कहते हैं अरे भगवान साक्षात परमात्मा के अवतार और झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं ना हम भक्तिद्वार। तो बड़े बड़े वेदांती, बड़े बड़े वैयाकरण आ गए। उन्होंने कहा इसका मतलब यह है, भगवान कह रहे हैं कि ना हम भक्षितवान। वेदांतियों ने कहा कि भक्षण की जो क्रिया है तो मुख की है, आत्मा तो केवल दृष्टा है, वो कोई खाता पीता थोड़ी है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तत्त्ववित् सब कुछ करता हुआ भी समझे कि मैं कुछ नहीं करता। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य वर्तन्ते इति धारयन्। इंद्रिया इंद्रियों के अर्थ में वर्त नहीं है। आत्मा असंग है, आत्मा तो केवल दृष्टा है। ये मन और इंद्रियों का खेल है, इसको परमात्मा देखता है। मैं वो हूं,
मैं कोई खाता पीता हूँ? महाम भक्षितवान, मैंने नहीं खाया। और दूसरी बात यह है कि भक्षण किसको कहते हैं? जो चीज बाहर हो, मुख के बाहर हो, उसको मुख के भीतर ले जाना भक्षण है। नाहम किंचित बाह्यम भक्षितवान अपनी सर्वम मदन तत्समयो, मैंने कोई बाहर की वस्तु नहीं खाई, सब मेरे ही भीतर है, तो मैं क्या खाऊंगा? कोई वस्तु मेरे बाहर हो तो मैं उसको खाऊं? माता, सब कुछ मेरे ही भीतर है। ये नाम किंचित बाह्यम भक्षितवान अपने सर्वम मदन तत्समेव, मेरे भीतर है। और फिर यह है कि खाया है तो मुंह ने खाया, तो समक्षम पक्ष में मुखम, जो कुछ दान देना हो तो मुख को दे दे, मुझे क्यों डांट रही? ऐसे भगवान है। लेकिन अब बात क्या है कि व्याकरण से तो अनेक अर्थ निकलते हैं। एक जगह नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः इत्यादि कोई स्तुति कर रहा था, तो वहां पर कोई वैयाकरण बैठा था। नंदयती नंदा, आनंदयती नंदयती नंदा, गाम वेद लक्षणाम पाती थी गोपा, और कुत्सितान मारयती थी कुमारा। नंदश्चासो गोपश्चासो कुमारा, नंद गोप कुमारा कर्मधारा है, और तस्मय नंद गोप कुमारा है। यह अर्थ लगाया। लोगों ने कहा कि आप व्याकरण से तो लगा लेंगे, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है वो तो ये है कि जो यशोदा का स्तनपान करता है वो नंद गोप कुमार है। ये सब नहीं चलेगा। तो ब्रज के लोग तो ऐसे ही हैं, कहते हैं ब्रज में एक कुएं में पनिहारी आई पानी भरने। वहाँ पंडित लोग वेदांत विचार कर रहे थे। ब्रह्म ब्रह्म शब्द उनके मुंह से निकल रहा था। तो ये गोपी अपनी सखी से पूछती है, सखी ये ब्रह्म कौन है? तो वो दूसरी कहती है, होगा कोई लाला का साला। सब क्या जाने में क्या है। ये जो भगवान के अनन्य भक्त हैं वो केवल उन्हीं को समझते हैं, उन्हीं को जानते हैं। तो नंद गोप कुमाराय का अर्थ ये नहीं है जो यशोदा का स्तनपान करने वाला बालक है वो नंद गोप कुमार है। ऐसे ही यहाँ पर भगवान ने कोई ऐसा दूसरा अर्थ नहीं निकाला, वो तो सीधे माता यशोदा